फ्यूचर क्लासेस। तो दोस्तों आज हम लोग जानेंगे मैमल्स के बारे में, यानी स्तनधारी जीव के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे मैमल्स यानी स्तनधारी जीव। मैमल्स यानी स्तनधारी जीव। स्तनधारी जीव का प्रमुख 3 लक्षण होते हैं, यानी प्रमुख 3 लक्षण होते हैं। जैसे सबसे पहले शरीर पर बाल का होना, अर्थात शरीर पर रोए का होना, ये इसका प्रमुख लक्षण होता है। और बाह्य कर्णियां, अर्थात ये जो शरीर मैमल्स जो होता है इसका बाह्य कर्ण होता है, अर्थात इसका बाह्य कान मतलब पाया जाता है। उसके बाद स्तन ग्रंथियों, अर्थात ये मैमल जो होता है इसमें स्तन ग्रंथियों का होना अनिवार्य है। उसके बाद देखेंगे पैर, अर्थात मैमल्स का जो पैर होता है 2 जोड़े होता है, अर्थात इसका पैर जो होता है 2 जोड़ा होता है, हाथ में इसका 2 जोड़ा होता है। उसके बाद देखेंगे चमड़े पर रोए पाए जाते हैं, अर्थात ये मैमल जो होता है इसके चमड़े पर रोए पाए जाते हैं। उसके बाद देखेंगे हार्ट, अर्थात मैमल्स का हार्ट जो होता है 4 होता है, 4 चैम्बर का हार्ट बना होता है, 2 अलिंद और 2 निलय। उसके बाद देखेंगे नियत तापी, अर्थात मैमल्स जो होता है नियत तापी होता है, अर्थात उसका जो शरीर का तापमान होता है पूरा सेम रहता है, किसी भी समय में वो अपने तापमान को नहीं बदल पाता है, इसलिए इसे हम नियत तापी कहते हैं। उसके बाद देखेंगे श्वसन, अर्थात मैमल्स में जो श्वसन होता है लंग्स के द्वारा होता है, इसमें लंग्स के द्वारा, इसमें गिल्स नहीं पाया जाता है, सिर्फ लंग्स पाया जाता है। उसके बाद देखेंगे विविपेरस, अर्थात ये मैमल जो होता है विविपेरस यानी सजीव प्रजक होता है। ये जो बच्चा पैदा करता है ये पहले बच्चा ही पैदा करता है, ये अंडा नहीं देता है। लेकिन कुछ इसमें एक्सेप्शन भी है, जैसे एकिडना, अर्थात एकिडना जो जीव होता है ये अंडा देता है, उसके बाद उसमें से बच्चा निकलता है। उसके बाद देखेंगे पैर में 5 अंगुलियां भी पाई जाती है, अर्थात ये मैमल जो होता है इसमें जो पैर होता है उसमें 5 अंगुलियां पाई जाती है। और ये पैरों का इस्तेमाल जो होता है चलने, तैरने और उड़ने में करते हैं, अर्थात ये पैरों का इस्तेमाल चलने, उड़ने तथा तैरने में मदद करते हैं। और इसके बाद देखेंगे दांत, अर्थात मैमल्स का जो दांत होता है अलग अलग प्रकार का होता है। थिकोडंट, अर्थात थिकोडंट के मतलब जो होता है मैमल्स का जो दांत होता है जबड़ों में कसा होता है। और हेटेरोडंट, अर्थात हेटेरोडंट के मतलब जो होता है इसमें इसका दांत जो होता है 4 अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे मोलर, प्रीमोलर, इंसीजर, किनाइन। उसके बाद ये जो जीवन काल, अर्थात ये मैमल्स का जो जीवन काल होता है उसमें पूरे जीवन काल में 2 बार दांत जमता है, इसलिए इसे डाइफ्यूडंट कहते हैं। उसके बाद ये जो 2 बार दांत जमता है, सबसे पहले जो जमता है उसे मिल्क टीथ कहते हैं और दोबारा जो जमता है उसे परमानेंट टीथ कहते हैं। उसके बाद देखेंगे जनन अंग, अर्थात इसका जो मैमल्स का जनन अंग और उत्सर्जन अंग जो होता है अलग अलग होता है। उसके बाद देखेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन, अर्थात मैमल्स में जो फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल यानी आंतरिक निषेचन होता है। उसके बाद देखेंगे इन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया गया, अर्थात मैमल जो होता है इसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया। उसके बाद यूथेरिया को भी हम 2 भागों में बांटते हैं, प्राइमेट और नॉन प्राइमेट। तो चलिए हम लोग इन 5 के भाग में विस्तार से समझेंगे कि ये 5 भाग क्या होते हैं। प्रोटोथेरिया, अर्थात ये मैमल्स का जो प्रकार होता है प्रोटोथेरिया, यूथेरिया, मेटाथेरिया होता है, ये तीनों प्रकार को हम विस्तार से समझेंगे आखिर में ये क्या होता है। सबसे पहले प्रोटोथेरिया पढ़ेंगे, अर्थात प्रोटोथेरिया जो होता है ये एक अंड प्रजक होता है, मैमल्स में आता है लेकिन ये अंडा देता है। उसके बाद देखेंगे इसमें एग्जाम्पल जो होता है एकिडना, डकबिल, अर्थात इसमें जो एग्जाम्पल होता है एकिडना और डकबिल जो जीव होता है ये अंडा देता है लेकिन ये मैमल्स में गिना जाता है। उसके बाद मेटाथेरिया, अर्थात ये मेटाथेरिया जो होता है ये वेविपेरस, ओविपेरस दोनों होता है, अर्थात ये अंड प्रजक और सजीव प्रजक दोनों होता है। और इसका जो गर्भाशय जो होता है पूर्ण विकसित नहीं होता है, इसमें कंगारू आता है और इसमें ये एग्जाम्पल में कंगारू होता है और ये कंगारू जो होता है समय से पहले ही बच्चा को पैदा कर देता है और ये अपने बच्चे को पाउच में रखता है, यानी उसमें एक कंगारू का जो पेट होता है उसमें एक झोला जैसा होता है, उसमें अपने बच्चे को रखता है और उसे विकसित करता है। उसके बाद देखेंगे यूथेरिया, अर्थात यूथेरिया जो होता है इसमें वेविपेरस यानी सजीव प्रजक ही होते हैं।
और ये इसका जो विकसित होता है अर्थात इसका जो गर्भाशय जो होता है विकसित होता है और ये गर्भकाल पूर्ण होने पर ही बच्चा को पैदा करता है। अर्थात ये यूथेरिया जो होता है गर्भकाल अर्थात ये गर्भ जो होता है इसका गर्भाशय जो होता है गर्भकाल पूर्ण होने पर ही अपने बच्चे को पैदा करता है। इसमें आता है शेर आ गया, मानव आ गया, बंदर, बाघ etc। उसके बाद देखेंगे यूथेरिया का प्रकार अर्थात यूथेरिया को भी हम दो प्रकार में बांटते हैं अर्थात दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहले नॉन प्राइमेट और प्राइमेट अर्थात ये नॉन प्राइमेट जो होता है ये किसी भी जीव में ये नॉन प्राइमेट जो होता है कुतिया, हथनी, शेरनी, गाय, भैंस etc। अर्थात इस ऐसे जीव जो होते हैं इसमें किसी खास मौसम में अर्थात पूरे एक साल में किसी खास मौसम में उसके अंडाशय से एक अंडा का निर्माण होता है, उसे हम नॉन प्राइमेट कहते हैं। उसके बाद देखेंगे इसमें हथनी, कुतिया, शेरनी, गाय, भैंस आ गया। उसके बाद देखेंगे प्राइमेट अर्थात ये प्राइमेट जो होता है किसी भी जीव में अर्थात इसमें जो होता है मानव, बंदर, गोरिल्ला, चिंपैंजी अर्थात इसमें जो होता है मादा शरीर के अंदर अर्थात मादा शरीर के अंडाशय से हर महीने एक एक अंडे का निर्माण होता है, उसे हम प्राइमेट कहते हैं। इसमें आगे हमारा मानव, बंदर, गोरिल्ला, चिंपैंजी इत्यादि। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।